नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कार के शौकीन और आने वाले कार खरीदारों के दिमाग में है, BS7 इंजन। अब ये BS7 है क्या और हमारे रोड्स के कंडीशन के हिसाब से ये कैसे काम करेगा? चलिए इस कार वेंचर को शुरू करते हैं। अब देखो, हमारी भारतीय सरकार ये सोच रही है कि अपने ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स को यूरोप के नॉर्म्स के हिसाब से बनाया जाए। बहुत अच्छा, यूरोप के रोड्स, यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे ये गड्ढे, भारी ट्रैफिक कितनी अच्छी है वो तो आप जानते ही हैं। अपने इंडिया में तो सड़क का कंडीशन इतना खराब है कि अगर कोई यूरोपीय कार BS7 इंजन के साथ चलती है तो वो सड़क के गड्ढों से गुजरते हुए अपनी इंजन की ट्यूनिंग खुद ही कर लेगी। पर मजाक के अलावा BS7 का एक सीरियस पॉइंट है। BS7 इंजन के आने से भारतीय कार निर्माताओं को नए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा जो वो यूरोप से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी देसी सरकार जो प्लान्स कर रही है वो थोड़ा ट्रिकी है। यूरोप के स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और हमारे रोड्स उन्हें कैसे सपोर्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं BS7। ये नया इंजन नॉर्म्स भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। BS7 का पूरा नाम है भारत स्टेज 7, जो कि एक नया पॉल्यूशन और इमिशन कंट्रोल सिस्टम है। इसका उद्देश्य है गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को और भी कम करना, जिससे हमारी हवा और पर्यावरण को थोड़ा सा आराम मिल सके। BS7 के साथ गाड़ियों के इंजन और प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसका एक और बड़ा बदलाव ये होगा कि गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया जाएगा। यानी जो आपकी पुरानी गाड़ी है उसका माइलेज थोड़ा बेहतर होगा और इंजन परफॉर्मेंस भी ज्यादा स्मूथ हो सकता है। अब ये तो था BS7 के बारे में, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये नया इंजन हमारे देश की सड़कों और रोड कंडीशंस के लिए सही है? भारत में सड़कें यूरोप जैसी नहीं है, जहां परफेक्ट ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो क्या BS7 इन सड़कों पर वर्क करेगा या फिर ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने का एक और महंगा तरीका साबित होगा? और अब एक और बड़ी बात, डीजल की बैनिंग। सुनने में आया है कि डीजल इंजन की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और BS7 के रूल्स के बाद शायद सरकार डीजल गाड़ियों को बैन कर दे। क्या? हाँ, सही सुना। डीजल को बैन करने का सोचा जा रहा है। मतलब जो कार आपने 10 लाख में ली थी, अब आपको शायद एक पेट्रोल इंजन के साथ ही चलानी पड़ेगी, जो माइलेज में थोड़ा कम और पेट्रोल पंप पे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। तो क्या सच में डीजल बैन होगा? डीजल लवर्स को तो अब थोड़ा डर लग रहा होगा, क्योंकि जब सरकार डीजल को बैन करेगी तो पेट्रोल वाले भाई की सेल्स बढ़ जाएंगी और इलेक्ट्रिक वाले तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। डीजल भाई को घर बैठना पड़ेगा। और फिर बात करते हैं EVs की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया तो आजकल बदल रही है। BS7 के आने से कार निर्माताओं को थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप पे, ताकि ये पेट्रोल और डीजल के बावजूद लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएं। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज बढ़ गया है और 2025 तक तो ये और ज्यादा पॉपुलर हो सकती है जब हमारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। अब ये सवाल भी है, BS7 आने से हमारे लिए क्या नया होगा? क्या डीजल की बैनिंग सच में होगी? क्या हम अपनी गाड़ियों को यूरोपीय स्टैंडर्ड्स पे चला सकते हैं जब तक हमारे रोड्स यूरोप जैसे नहीं बन जाते? तो यार, अगर आपको लगता है कि BS7 इंजन आने से आपकी कार को यूरो स्टैंडर्ड मिलेगा, तो ध्यान रखना कि हमारे रोड्स भी यूरोपीय न होने चाहिए, वरना BS7 को इंडियन रोड पे चलाने का फायदा वैसे ही है जैसे आपने फेरारी को चांद पे भेजा, सड़क पे पिछले 5 साल से एक ही गड्ढे पे रुकी है। तो आपको कैसी लगती है ये अपकमिंग BS7 का फ्यूचर? डीजल बैन होगा या नहीं? और क्या हम अपनी गाड़ियों को यूरोपीय स्टैंडर्ड्स पे चला सकते हैं जब तक हमारे रोड्स यूरोप जैसे नहीं बन जाते? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको ये सब जानना चाहिए।